सोचो एक लड़की जो किसी लड़के को इतना पसंद करने लगे कि उसके लिए खुद को पूरी तरह बदलने को रेडी हो जाए, लेकिन आखिर में उसे पता चले कि वो जिस चीज को सच समझ रही थी वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। स्टोरी स्टार्ट होती है स्कूल के मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप से, जहां सब स्टूडेंट्स स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं। फोन्स, स्नैक्स सब बैंड होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे चुप चुप के रूल्स तोड़ते हैं और काफी फनी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। इसी बीच सुजाइजे का फोकस सिर्फ एक ही इंसान पर होता है, झंग लुरंग। वो उसे हर जगह देखने की कोशिश करती है, उसके आसपास रहना चाहती है, लेकिन लुरंग हमेशा की तरह क्वाइट और थोड़ा कोल्ड रहता है। एक मोमेंट आता है जहां ज़ाइज़ाई फिर से उसे गलत समझ लेती है और सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन इसी ऑकवर्डनेस में उनके बीच कनेक्शन धीरे धीरे बिल्ड होने लगता है। अगला दिन स्कूल में स्टार्ट होता है और पहला पीरियड मैथ्स का होता है, जिसे सब स्टूडेंट्स ऑलरेडी देर हुए होते हैं। टीचर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और फ्रेंडली होने की बात करते हैं, लेकिन क्लास का प्रेशर क्लियरली फील होता है। इस सब के बीच भी ज़ाइज़ाई सिर्फ लुरंग के बारे में सोच रही होती है। वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर डिसाइड करती है कि उसे लुरंग के बारे में सब कुछ जाना है, स्पेशली उसका टाइप। फिर एंट्री होती है गुरांग की, जो लुरंग का दोस्त होता है। ज़ाइज़ाई उससे पूछती है कि लुरंग को किस टाइप की लड़की पसंद है। गुरांग मजाक में एक ऐसी डिस्क्रिप्शन दे देता है जिसमें वो कहता है कि लुरंग को ग्लॉसी हेयर वाली, बड़ी आंखों वाली, स्मार्ट फूडी और हमेशा उसके साथ रहने वाली लड़की पसंद है। ये सुनते ही ज़ाइज़ाई को लगता है कि वो बिल्कुल उस डिस्क्रिप्शन में फिट होती है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो परफेक्ट बनकर लुरंग को इम्प्रेस करेगी। इसके बाद स्टोरी में एक के बाद एक फनी और एम्बैरेसिंग मोमेंट्स आते हैं। ज़ाइज़ाई इंटेलिजेंट दिखने की कोशिश करती है, लेकिन गलत आंसर्स दे देती है। वो स्पोर्टी बनने की एक्टिंग करती है, सिर्फ लुरंग के पास रहने के लिए। हर जगह वो खुद को प्रूव करने की कोशिश करती है। फिर आता है वो मोमेंट जहाँ वो डायरेक्टली लुरंग से कह देती है कि वो उसके टाइप की लड़की है, लेकिन लुरंग का जवाब सुनकर वो बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि वो कहता है कि उसका टाइप एक डॉग है। तब ज़ाइज़ाई को रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली अपने पेट की बात कर रहा था और उसने सब कुछ गलत समझ लिया। इस बात से उसका दिल टूट जाता है और उससे लगता है कि उसने खुद को कंप्लीटली एम्बैरेसिंग बना दिया है। लेकिन फिर एक बस सीन आता है जहाँ एक आदमी एक औरत को डिस्टर्ब कर रहा होता है। इस बार लुरंग क्वाइटली सिचुएशन को हैंडल करता है। ये देखकर ज़ाइज़ाई को समझ आता है कि वो इतना कोल्ड नहीं है जितना दिखता है। वो बस अपनी फीलिंग शो नहीं करता। स्कूल में स्टूडेंट्स सोसाइटीज को लेकर भी टेंशन होती है। सबको लगता है कि सोसाइटीज कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अनाउंस होता है कि वो कैंसिल नहीं होंगी। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। ज़ाइज़ाई तुरंत प्लान बनाती है कि वो लुरंग के साथ रहने के लिए सेम सोसाइटी ज्वाइन करेगी। थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग से वो इंश्योर करती है कि लुरंग भी उसी ड्रामेटिक सोसाइटी में आ जाए। दिन के एंड पर जब ज़ाइज़ाई अकेली होती है, वो अपने सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स याद करती है और सोचती है कि काश वो आज का दिन और ये सब यादें मिटा पाती। लेकिन उससे ये नहीं पता कि ये छोटी छोटी ऑकवर्ड और फनी सिचुएशंस ही उनकी लव स्टोरी की असली शुरुआत है, जो आगे चलकर कुछ बहुत स्पेशल बनने वाली है।